नमस्कार। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम शब्द ठाकरे रखा गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक बार फिर मुंबई में हलचल तेज हो चुकी है और बीएमसी चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं। देखिए, मैनिफेस्टो तो जारी हो रहा है, लेकिन राज ठाकरे के चेहरे पे क्या हो गया है? वो तो इतने टेंस नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सिर पे है। कई सारी कहानियां और एक मुंबईया मीडिया के अंदर चीज़ों को यूलोजाइज करने की आदत है, थोड़ा फिल्मी ड्रामा वहाँ ज़्यादा होता है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि दो भाई 20 साल के बाद एक साथ आए हैं। तो ये जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, कंटेंट तो जाने दीजिए, लेकिन तस्वीर, इसके ऊपर एक पुरानी तस्वीर डाली गई है, जिसमें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे इधर और राज ठाकरे इधर। मतलब तस्वीर उस वक्त की है जब ये लोग सब एक ही शिवसेना और हिंदू हृदय सम्राट के सानिध्य में राजनीति किया करते थे। फिर टूट गई पार्टी, टूट गई, इन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली, मन से नाम रख दिया। 20 साल के बाद वो वापस हाथ मिला रहे हैं। मजबूरी ये कि इनकी ये आखिरी लड़ाई है, जिसमें मीडिया इनको कवर भी कर रहा है। बीएमसी के चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे हार गए, या जिस तरीके से और सब जगहों में शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की जो हालत हुई है, जिस हिसाब से ये लोग विधानसभा का चुनाव हारे हैं, बीएमसी चुनाव अगर हार गए तो अगले बार मैनिफेस्टो का वो कोई लाइव टेलीकास्ट भी नहीं करेगा। सो इनकी ये आखिरी लड़ाई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेता तो ये दोनों हैं, लेकिन इसके अंदर कंटेंट क्या है, ये राज ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे के बेटे बता रहे हैं। मतलब आप दोनों पिता साथ में आए हो और बेटे को लॉन्च कर रहे हो। आप इस चीज को समझिए कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों ये जिस तरह के मुद्दे और जिस तरह की बातचीत वहां पे हो रही थी, एक डायरेक्शनलेस, लीडरलेस, एमलेस किस्म की राजनीति ये दोनों भाइयों की तरफ से, चचेरे भाइयों की तरफ से जो है वो देखने को मिला है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात, कहां है भाई वो शिवसेना? कहां? या आप सिर्फ बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट की तस्वीर लगा देने से आप उनके जो उत्तराधिकारी बनने की जो आपने कोशिश की, जनता ने तो अब तक रिजेक्ट कर दिया। यहां आप चक्कर में फंसे हुए मामू के, आपको मामू चाहिए। मामू फैक्टर बड़ा चर्चा हो रहा है मुंबई के अंदर में। मामू का मतलब मराठा और मुसलमान। मराठा मेयर होगा, मराठा महापौर होगा। ये 3-4 दिनों से उद्धव ठाकरे चीख रहे थे। तो आज सवेरे सवेरे देवेंद्र फडणवीस ने दोनों भाइयों को दौड़ा लिया। दोनों भाइयों को दौड़ा लिया। ये कहा कि भाई महाराष्ट्र का जो होगा वो हिंदू होगा और मराठी होगा। आपने तो हिंदुत्व को छोड़ दिया है। आप तो मामू के चक्कर में फंसे हुए हो। क्या आपको मुसलमान का भी वोट चाहिए? और ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का वोट जो है इस बार करीब 40-45 इस तरह की कंस्टिट्यूंसीज हैं, वार्ड्स हैं, जहां मुसलमान जो है बड़े ही डिसाइसिव रोल अदा करते हैं। और वहां मालूम चल रहा है कि आपके साथ जो है वो खेल कर रहे हैं आपके ही लोग, जिन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के दौरान समर्थन दिया था, समाजवादी पार्टी हो कि ओवैसी हो। आप भाई ओवैसी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला करके सत्ता में भी रहेंगे और फोटो आप लगा देंगे बाला साहब ठाकरे की। ये तो पब्लिक को आपने क्या समझ लिया है? तो एक बड़ी जो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, उस वजह से ग्राउंड में भी दिक्कत हो रही है। ग्राउंड में क्या दिक्कत हो रही है? अब भाई साहब
इन लोगों ने हाथ मिलाया तो मालूम चला कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और उसमें से वो भी बहुत करीबी लोग नाराज हो गए जो आदित्य ठाकरे के करीबी माने जा रहे थे, क्योंकि भाई आपने गठबंधन किया। ये मनसे और शिवसेना उबाटा मतलब यूबीटी, इन दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच आपने ऊपर तो भाई मिल लिए, जैसे कुंभ में बिछड़े हुए भाई जो मिल लिए। कोई ये नहीं बता रहा है कि जमीन के अंदर में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ इस फैमिली के पछड़े में फंसने के बेहतर है कि आप जो है उधर शिंदे के साथ चले जाओ, तो ये एक जो पार्टी से जो दूरियां जो बढ़ रही है, ये एक अलग समस्या है। जी सर, इसीलिए शक्लें उतरी हुई दिखाई दे रही हैं। यस, इसी को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एक जीती हुई पार्टी और जीते हुए नेता, या पोटेंशियली अगर मन में आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार तो हम छा जाएंगे, जीत जाएंगे, उसका ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई 10-15 केजी का वो वचननामा मैनिफेस्टो कैसे उठा रहे हैं, उसको ऐसे रख दे रहे हैं, हो गया चलो भाई फोटो हो गया चलो हटा दो। ये इस तरह का जो लैंग्वेज जो है राज ठाकरे की तरफ से, तो ये दो चीजें कि राज ठाकरे भी खुश नहीं है, और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है बीएमसी का खेल, जो लोकल इलेक्शन का जो पूरा खेल है, ये दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने ही दोनों भाइयों को मिलवाया है। ये देवेंद्र फडणवीस ही ये चाचा भतीजा को मिलवा दिए। अब देखिए एक नई कहानी आ रही है उधर कि एनसीपी में जो शरद पवार और अजित पवार दोनों साथ में कुछ जगहों कुछ शहरों में लड़ रहे हैं, और उनको मिलवाने का काम भी, क्योंकि अगर आप किसी विरोधी पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम आप बने कैसे रहेंगे, और डिप्टी सीएम आप बने नहीं रहेंगे, इसलिए ये आप बने हुए हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की कोई सहमति है। तो ये कहा जा रहा है कि रियल सेंस में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के वो सबसे बड़े डॉन हैं, बॉस। उनके इशारे पे ये सारी राजनीति और रणनीति जो है वो बन रही है। क्या फायदा हो रहा है देवेंद्र फडणवीस का, अगर उस एंगल से अगर इस चीज को देखें तो ये मालूम चल रहा है कि ओनली हिंदुत्व पार्टी, जो हिंदुत्ववादी पार्टी जो महाराष्ट्र में बचेगी, वो अकेली बीजेपी बचेगी। क्योंकि आपने राज ठाकरे को इधर मिला करके, ये तो अब हिंदुत्व रहे नहीं, ये तो मामू के चक्कर में फंस गए। मुसलमान वोट चाहिए इनको, मुस्लिम, और मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया इन्होंने। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। वो क्लियर कट है कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, उनको वोट मिलता ही नहीं है, तो वो क्लियर कट तरीके से बोलते हैं। आप पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रहे हैं भाई, कभी सेक्युलर बन जाते हो, कभी ये बन जाते हो, कभी फिर सेक्युलर बन जाते हो। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो तैयार किया है देवेंद्र फडणवीस ने, उसमें उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस गए। राज ठाकरे आए, इनसे मिले, तो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी दूर हो गई, शरद पवार दूर हो गए, ये अकेले पड़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टी कॉर्नर आपने ये इलेक्शन करवा दिया, और खुद आप जो है शिंदे साहब की शिवसेना के साथ एक साथ आकर के आपने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि ये लोग मैनिफेस्टो रिलीज करते समय भी चेहरे पे इनकी मुस्कान नहीं है। तो ये जो महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई बीएमसी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके बजट को आप ये देखिए कि 74,000 करोड़ बजट है। एक किसी भी हिंदुस्तान के सबसे इतना बड़ा बजट तो बहुत सारे राज्यों का नहीं है, जितना बड़ा बजट जो है वो बीएमसी का है। पैसा बहुत है, और यही शिवसेना की लाइफलाइन है कि इस पैसा, ये रिसोर्स जो है, इसके ऊपर कई दशकों से शिवसेना का ही जो है वो वर्चस्व था। 9 साल पहले जो चुनाव हुआ उस समय भी जो शिवसेना ही उसकी मेयर से उसके पास ही था। बीजेपी ने जाने दिया, मात्र 2 सीट कम थी बीजेपी के पास, शिवसेना को 84, लेकिन वो शिवसेना यूनाइटेड शिवसेना थी। वो यूनाइटेड शिवसेना की वजह से उन लोगों को इतना आया था। अब शिवसेना भी टूट गई, तो ये जो 74,000 करोड़ रुपीस के ऊपर इस तिजोरी की चाबी किसके पास होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर
इसमें उद्धव ठाकरे की छुट्टी हो जाती है, चाबी के बजाय इनको वहां पे गार्ड वार्ड बना दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये अपने जो हिंदुत्ववादी शिव सैनिक का जो राजनीति जो महाराष्ट्र के अंदर जो अब तक चला आ रहा था, ये ऐसा लग रहा है कि आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव की गतिविधियां अपने चरम पर है और ऐसे में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का एक साथ आकर मैनिफेस्टो जारी करना, हालांकि उनकी शक्लें उतरी हुई थी और वो मैनिफेस्टो जारी नहीं कर रहे थे, अपने बेटों को लॉन्च कर रहे थे, ये इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। और ये भी सामने आया है कि कहीं ना कहीं वो देवेंद्र फडणवीस के खेल में फंस चुके हैं। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।